दो तीन हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको 12 से 15 करोड़ रुपए की ऑफर्स हुई। मोहम्मद वसीम साहब, उनका कोई ऐसा विजन है नहीं। पीसीबी बड़ी मुश्किल में है, अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत नहीं हुए हैं। तो अगर पीसीबी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी तो एक बगावत जो है वो पनप सकती है पाकिस्तान क्रिकेट में। होपफुली इस मामले को तरीके से हल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। क्रिकेट की बहुत बातें हैं। आज के दिन तो काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड से जो वनडे सीरीज़ है और एशिया कप के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। और हम रोशनी डालेंगे कैसा स्क्वाड जो है वो मुंतखब हुआ है। जो विजिबल नज़र आ रहा है वो तो है शान मसूद जो है उनको बाहर कर दिया गया है। हालांकि इन दिनों कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। हसन अली आउट ऑफ फॉर्म है, उनको अगर रेस्ट दिया है तो चलें वो बनता है। इसी के साथ जो एक और इशू चल रहा है वो जो गैर मुल्की लीग्स हो रही है। हम काफ़ी अर्से से ये कह रहे हैं कि यूएई की जो लीग है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़तरा बनेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो हुक्काम है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। दो तीन हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको 12 से 15 करोड़ रुपए की ऑफर्स हुई हैं और दो को तो एनओसी पीसीबी ने देने से मना कर दिया। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी नहीं देगा तो जाहिर है वो भी थोड़ा खुद ही परेशान है। मतलब एक इतनी रकम उनको मिल रही है जो कुछ साल में वो कमा सकते हैं, वो एक इवेंट से मिल सकती है। बिग बैश से भी ऑफर्स हैं। पीसीबी बड़ी मुश्किल में है, अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत नहीं हुए हैं। तो कहीं ये पाकिस्तानी क्रिकेट में कोई बगावत तो नहीं पनप रही। इस हवाले से भी हम अपने आज के शो में बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दौरे नेदरलैंड और एशिया कप के लिए जो स्क्वाड्स मुंतखब हुए हैं। स्क्वाड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। नेदरलैंड जाएंगे बाबर आजम, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद। जबकि एशिया कप का स्क्वाड है बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, फ़खर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर। पाकिस्तान ने जो शान मसूद को शामिल किया था श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में, इन दिनों अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी 1000 से ज्यादा रन बनाए, T20 क्रिकेट में भी इस साल 1000 से ज्यादा रन बनाए और गालिबन पहले नंबर पर हैं वो। लेकिन उनको मुंतखब नहीं किया गया इन दोनों सीरीज के लिए। श्रीलंका से दूसरे टेस्ट के दौरान उनके पासपोर्ट्स की डिटेल ली गई थी, तो जिससे लग रहा था कि शायद वो स्क्वाड में आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दिनों कैरियर की अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, मुसलसल उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या इसके पीछे वजह है? क्या कोई इसको अपने लिए खतरा समझ रहा है शान मसूद को, या कोई और मसला है? जो भी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गलत हो रहा है। इस तरह हसन अली स्क्वाड में शामिल नहीं है, लेकिन हसन अली की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही और ये एक जस्टिफिकेशन बनती है उनको मुंतखब ना करने की। उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा आराम करें, कौमी टीम में वापस आएँ। कई नए प्लेयर भी शामिल किए हैं। जो नैदरलैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसमें तो मौका देना भी चाहिए नए प्लेयर्स को। शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से बात हो रही थी कि शायद वो इंजरी की वजह से दस्तयाब ना हो, लेकिन वो दस्तयाब हैं नैदरलैंड के टूर के लिए भी। तो नैदरलैंड में थोड़े नए बच्चों को भी खिलाएं जिनको लेकर जा रहे हैं। एशिया कप में फिर देखें, एशिया कप में 3 मैच इंडिया से होने और आपने सरफराज को फिर बाहर कर दिया। समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे है कि जो सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम साहब, उनका कोई ऐसा विजन है नहीं। अब उनको व्हाट्सएप पे बड़े साहब की तरफ से मिलते हैं नाम तो उनको ले लेते हैं, किसी को निकालना होता है तो निकाल देते हैं। तो ये लैपटॉप और व्हाट्सएप का ख़तरनाक कॉम्बिनेशन जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा मसला ना बन जाए, इस हवाले से सोचना पड़ेगा। होपफुली हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। नैदरलैंड में तो कोई मसला पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन आगे जाकर जो सीरीज़ है, एशिया कप है, एशिया कप में टीम को सख्त मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि एशिया कप में इंडिया से 3 मैचेस भी आपके हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान बल्कि आलमी क्रिकेट को दरपेश एक बड़े खतरे की जानिब, वो है निजी लीग्स। पहले तो ये टेस्ट प्लेइंग अवामी अपनी लीग्स करवा रही थी, अब उनमें शामिल हो गए हैं एसोसिएट ममालिक भी, यूएई की भी लीग हो रही है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी लीग अनाउंस करने का ऐलान किया है। इनमें एक सिमिलर बात यह है कि आईपीएल, साउथ अफ्रीका लीग और एमिरेट्स लीग, इसमें ज़्यादातर ओनर्स जो हैं वो एक ही हैं या उनका ताल्लुक जो है आईपीएल फ्रेंचाइज से भारतीय हैं। पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी जानिब रागिब कर रहे हैं। डेविड वार्नर का आपको पता ही होगा कि उनका अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मसला चल रहा है इसी पे।
कि वो चाहते हैं बिग बैश को छोड़कर एमिरेट्स लीग खेलें, उनका बोर्ड उनका इजाज़त नहीं दे रहा। पाकिस्तान में भी सिमिलर मसला पेश आया। पाकिस्तान के कई प्लेयर्स जैसे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान और भी कई प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर की यूएई लीग ने। बास को तो 12 से 15 करोड़ रुपए का कहा। जाहिर है सबकी आंखें खुली से खुली रह गई। उन्होंने कहा भाई हमें तो इसमें जाना चाहिए। लेकिन पीसीबी से जब दो प्लेयर्स ने एनओसी के लिए राब्ता किया, पीसीबी ने उनको मना कर दिया। और मेरे ज़राए बताते हैं कि पीसीबी के एक आला हुक्काम जो है, एक आला शख्सियत ने एमिरेट्स लीग वालों से कई मिलियन डॉलर मांगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जी जैसे आईपीएल वाले पैसे देते हैं बोर्ड्स को प्लेयर रिलीज करने के लिए, इसी तरह आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतने मिलियन डॉलर जो हैं वो दें तो हम सोचेंगे। अभी तक इस पर कोई ऐसा गौर नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है पाकिस्तानी प्लेयर को अलाउ किया जाए। एक ही वक्त में हो रही होंगी यूएई लीग, पीएसएल, बांग्लादेश लीग, बिग बैश, साउथ अफ्रीका लीग, तो ये कहाँ से लेकर आएंगे प्लेयर्स? तो ये पीसीबी को काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि मैं इस जानिब जो है तवज्जो मबजूल करा रहा हूँ। सोच नहीं रहे थे, अब मसला बढ़ रहा है। अभी तक किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत नहीं किए और प्लेयर चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। पहले तो ये होता था टूर पे जाने से पहले देते थे ये लो साइन, देखो वो इतना 100-150 सफ़े का कॉन्ट्रैक्ट होता था, इतनी मोटी किताब। प्लेयर कहते थे, पैसे देखते थे और साइन करके दे देते थे। अब प्लेयर्स को अकल आ गई है राजा साहब, ये भी प्लेयर जो है ये बच्चे नहीं है पुराने ज़माने वाले कि वो बगैर देखे साइन कर देंगे। अब इतनी क्रिकेट हो रही है, लीग्स हो रही है, कमर्शियल अपने एमईएस से वो वाकिफ हैं, उनको पता है बड़े स्टार है वो, तो अब वो ऐसे साइन नहीं करेंगे। तो अब ये मसला बनेगा और पीसीबी को बड़े तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। जो खिलाड़ी साल भर में पैसे कमाते हैं या 3 साल में जितने पैसे कमाते हैं, 2-3 लीग खेल के वो 3 महीने में कमा सकते हैं। और कमर्शियल दौर है अब, तो अगर पीसीबी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी तो एक बगावत जो है वो पनप सकती है पाकिस्तान क्रिकेट में। होपफुली इस मामले को तरीके से हल किया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी, शो कॉज नोटिस दे दो, निकाल दो, पाबंदी लगा दो। अब वो दौर नहीं है, अब जरा तरीके के साथ चलना पड़ेगा। आप कमा रहे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पीएसएल मैच नहीं कर सकता आईपीएल को। आईपीएल की तो जो ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ही 48,000 करोड़ का है। कितने जीरो है मुझे तो पता भी नहीं, 48,000 करोड़ में लिखूंगा तो शायद आ जाएगा। तो आप सोचे वो अगर प्लेयर्स को मुंह मांगा मुआवजा दे रहे हैं तो दे सकते हैं। पीएसएल कहां से देगी? पीएसएल को तो आप दावे करते हैं कि भाई 91 करोड़ 81 करोड़ का फायदा हो गया, बेचारों को चेक तो 10-12 करोड़ का ही मिलता है कटकटा के। तो वो कैसे किसी प्लेयर को 12 करोड़ 15 करोड़ देंगे? अगर पीएसएल में प्लेयर्स का मुआवजा बढ़ाना है तो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडल चेंज करें, पीसीबी खुद सपोर्ट करे या कोई और राय निकालें, या फिर देखें कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। लेकिन सारा बोझ जो है वो फ्रेंचाइजीज के ऊपर नहीं डाला जा सकता। 10 महीने हो गए, 11 महीने बल्कि होने वाले हैं। आपने तो गवर्निंग काउंसिल का पीएसएल का कोई इजलास ही नहीं बुलाया। आप चाह क्या रहे हैं? पीएसएल को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, आप ये खराब करना चाह रहे हैं? मेरे तो समझ में ये बात नहीं आ रही। और कहीं दानिस्ता ऐसा किया जा रहा है या ये नादानिस्तगी में ये गलतियां हो रही हैं? सोचें सोचें, पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, मामला कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।